आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है। अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल में। तो कोफिशिएंट में डायरेक्ट आपको इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो पहला एग्जांपल है मेरा px। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से, क्योंकि x वेरिएबल में है। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। तो आप देखो, पूरे पॉलिनोमियल हमको क्या ढूंढना है, एक्स स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमको, तो हमको एक्स स्क्वायर टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, उसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। अब अगला देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। तो अब आ जाएंगे हम एक्स वाली टर्म में। ये देखिए, तो अब यहाँ पे x को छोड़ के साथ में क्या लिखा हुआ है, 3, और 3 का साइन क्या है, माइनस, विद साइन लिखना है हमको। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -3। हमको बाकी पॉलिनोमियल से कोई मतलब नहीं है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, विद साइन, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड। px इक्वल्स टू -x टू द पावर 4 -7x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6। अब इसमें हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो वो हमने क्या लिखी, इक्वल्स टू -1। देखो कैसे, ये है हमारी x टू द पावर 4 वाली टर्म। अब x टू द पावर 4 को अगर हम छोड़ दें तो साथ में मल्टीप्लिकेशन में माइनस बस लगा हुआ, कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 1, और साइन कौन सा है, माइनस का, तो -1। ऐसा ही देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ तो x³ वाली टर्म में आ गए हम। अब x³ वाली टर्म में देखिए साथ में क्या लिखा हुआ है, x³ के अलावा 7, और साइन कौन सा है, माइनस, तो -7। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखें तो मैंने क्या लिखा है, 2। अब देखिए x स्क्वायर वाली टर्म ये है, x स्क्वायर को हटा दे तो बचा क्या, 2, और साइन कैसा है, प्लस का, तो +2। किसका आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है हमारा कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। उनकी टर्म्स के बेसिस में, टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में होता है हमारे पास, जैसे किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, और उसका एग्जांपल है जैसे कि 3x। एक पॉलिनोमियल है क्या, 3x। अगला पॉलिनोमियल है -2x स्क्वायर। ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, दोनों में कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म। उसके बाद आता है हमारा अगला, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जिनमें 2 टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनोमियल। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए x + 5, यहाँ 2 टर्म है, एक x और एक +5, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये बाइनोमियल। फिर इसी का एक और एग्जांपल है 2x स्क्वायर + 3x। यहाँ भी देखो 2 टर्म है, एक 2x स्क्वायर, एक 3x। इसके बाद जिनमें 3 टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जांपल के लिए x स्क्वायर + 3x + 5। अब यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं, x स्क्वायर, 3x और 5। एक और एग्जांपल है इसका 9x स्क्वायर -6x + 3। इसमें भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। अब अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो डिग्री मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो जिसकी डिग्री अगर 1 है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए 3x - 6। नेक्स्ट, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब यहां देखिए डिग्री क्या, x की पावर क्या है, डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। x की पावर क्या है यहाँ पे, 1, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला डिग्री इक्वल्स टू 2। अब यहां देखिए एग्जांपल में 3x स्क्वायर -6x + 3। अब वेरिएबल यहाँ पे एक x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, लेकिन हमको सबसे बड़ी पावर देखनी है। बड़ी पावर क्या है, 2x की, इसलिए डिग्री क्या है, 2, इसलिए इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है, जब डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां देखिए x³ -6x स्क्वायर + 5x + 6। अब यहां देखिए एक जगह x की पावर 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। हमको कौन सी पावर देखनी, सबसे बड़ी, जो कि क्या है, 3। तो डिग्री हो गई 3 और उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और पिछले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।